हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बताने वाली हूँ कि मुझे एक चैनल हुआ है। जब मैं रात में सोने जा रही थी तो उस टाइम मुझे एक सॉन्ग चैनल हुआ, उसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन दूसरे वीडियो में बताऊंगी। और एक मेरी डिवाइन फेमिनिन है, उन्होंने मुझे एक सॉन्ग बताया कि ये सॉन्ग भी उनको बार बार सुनाई दे रहा है जब वो मेडिटेशन कर रही हैं, और बार बार सुनाई दे रहा है। तो शायद इससे आपकी कोई हेल्प हो जाए, आपको हीलिंग की जरूरत होगी, तो इसलिए वो सॉन्ग बार बार चैनलाइज हो रहा है। मैं दोनों सॉन्ग आपको बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं, दूसरे वीडियो में शॉर्ट में डाल दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे एक कमेंट्स और भी आया है कि आप में से किसी डिवाइन फेमिनिन ने मुझसे पूछा है कि आपने कौन कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की थी, वो आप जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि देखिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की मैंने भले है, लेकिन मैंने खुद नहीं करी, डिवाइन ने मुझसे कराई है। क्योंकि फ्रेंड्स, अब जब मैं जर्नी में यहाँ पहुंची हूँ तो मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग की जर्नी में इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की थी मैंने, इतनी कराई है डिवाइन ने मुझसे। मैं आपको बताती हूँ कि धीरे धीरे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया। जैसे पता चलता है कि हम अवेकनिंग की जर्नी पे हैं, उसके बाद डिवाइन कॉलिंग आती है। डिवाइन कॉलिंग में आपको डिवाइन मदर दिखती है, डिवाइन फादर दिखते हैं, जो भी दिखते हैं वो आपको बताते हैं कि जाग जाओ, अब आपका अवेकनिंग का समय आ गया है। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके बाद मेरे हमेशा एंजल आसपास रहते हैं। और एंजल, मेरी आदत नहीं है फ्रेंड्स मॉर्निंग में उठने की, मैं आपको बता सकती हूँ बिल्कुल, क्योंकि झूठ नहीं बोल सकते, मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाती हूँ। लेकिन जब मेरी अवेकनिंग हुई थी उस वक्त मेरे एंजल मुझे सुबह 4 बजे के आसपास हमेशा उठा देते थे। तो 4 बजे उठ के सबसे पहले दिमाग में बात डालते हैं कि आपको चक्रा हीलिंग करनी है। तो सुबह 4 बजे उठ के मैं चक्रा को हील करती थी, अपने चक्रास पे काम करती थी, जिससे करते हैं 7 चक्रा मेडिटेशन, प्रोटेक्शन के साथ करती थी। उसके बाद थोड़ी देर हो जाती, उसके बाद मैं जाती थी पार्क, वहाँ भी मुझे डिवाइन लेके जाते थे। मम्मी के साथ, मेरी बहन के साथ हम पार्क जाते थे। वहाँ पर जाके क्या होता है कि हम हीलिंग लेते हैं मदर अर्थ से, पेड़ पौधों को स्पर्श करते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। फिर मैं पार्क जाती थी, वहाँ से आने के बाद नहाने धोने के बाद मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती थी। उसमें मैं चालीसा पढ़ती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी, और बहुत सारी चालीसा हैं मेरी जो मैं पढ़ती हूँ, अभी भी पढ़ती हूँ। तो ये सारी मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थी। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि मेडिटेशन, पूजा के बाद मैं मेडिटेशन करती थी। मेडिटेशन में 10 मिनट 5 मिनट मेडिटेट करती थी। उसके बाद भी मैं क्या करती थी, मंत्र चैंटिंग करती थी। मंत्र चैंटिंग क्या करती थी, ओम नमो शक्ति शिवाय। स्टार्टिंग की जर्नी में मैंने ओम नमः शिवाय का जाप किया था, क्योंकि हमें अपने डीएम को बैलेंस करना होता है। जब डीएम बैलेंस, मतलब जब डीएम की एनर्जी थोड़ी काफी आपके अंदर आने लगती है, तो फिर मुझे दूसरा मंत्र पता चला, ओम नमो शक्ति शिवाय, जिससे कि हमारे अंदर डीएफ और डीएम दोनों की एनर्जी बैलेंस रहती है। फिर मैंने इस मंत्र की चैंटिंग स्टार्ट की। मंत्र की चैंटिंग मॉर्निंग में करती थी, फिर रात को करती थी। स्टार्टिंग में बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होता था, शाम को, दिन में अपने पूरे घर का काम कर लेती थी। उससे मेडिटेशन करने के बाद मैं योगा करती थी फ्रेंड्स, योगा करती थी, एक्सरसाइज करती थी, क्योंकि वेट बढ़ा हुआ था तो एक्सरसाइज करती थी। उसके बाद अपने घर के सारे काम करती थी, जो भी काम होते हैं एक लड़की के अपने घर में, टोटल काम घर का, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, जो भी अपनी फैमिली के लिए काम होता था मैं वो सारे काम करती थी। उसके बाद क्या होता था फ्रेंड्स, अपने बीच में ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के दौरान अपने कान्हा जी राधा रानी की सेवा भी करती थी। पहले काम करने से पहले सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लेती थी। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, मॉर्निंग में उठती थी, चक्रा हील करती थी। चक्रा हील करने के बाद में 7 चक्रा मेडिटेशन करने के बाद मैं पार्क जाती थी। पार्क से आने के बाद उसके बाद नहा धोने के बाद पूजा पाठ करना। पूजा पाठ में आपको पता है, मैंने बता दिया, हनुमान चालीसा पढ़ती थी मैं। चालीसा बहुत सारी पढ़ती थी फ्रेंड्स, शिव चालीसा हो जाए, शिव चालीसा, लक्ष्मण जी की चालीसा, काली चालीसा, सरस्वती माँ की चालीसा, सूर्य नारायण की चालीसा, मतलब जितनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में करती थी, जितने मैं अभी भी करती हूँ, ये चालीसा तो मैं अभी भी पढ़ती हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ, आप लोगों को इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको जो इंट्यूशन आपकी गाइड करे वो आप पढ़िए, वो आप कीजिए। लेकिन मैं इनसे मुझे इंट्यूशन आती है कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है, तो मैं ये सब चीज़ें करती थी, प्रैक्टिस में अभी भी करती हूँ। तो मैं आपको बता दिया मैंने, अब तक मैं चालीसा पढ़ती हूँ। उसके बाद प्रभु की पूजा भक्ति करने के बाद मैं माला जाप करती थी। माला जाप में क्या होता है, ओम नमो शक्ति शिवाय मंत्र का जाप करती थी। उसके बाद एक माला में लक्ष्मी मंत्र का भी करती थी। स्टार्टिंग में बहुत प्रैक्टिस करती थी फ्रेंड, जिससे कि घर की जो मनी की सिचुएशन है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद
सब कुछ करने के बाद फिर हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के बाद अपने कान्हा जी राधा रानी की सेवा में उनका भोग जो भी चीज़ें होती है वो करते थे। उसके बाद क्या होता था, घर के सारे काम करती थी। उसके बाद जब शाम हो जाती है तो शाम को फिर से अपने शाम की आरती, पूजा पाठ, और उसके बाद मेडिटेशन, और मेडिटेशन के बाद ध्यान करके मंत्र चैंटिंग फिर से करती थी। स्टार्टिंग में अब जितनी मंत्र चैंटिंग कर सके उतना करिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा, एक बात और बता देती हूँ मैं आपको साथ में, कि आप कभी ये सोचोगे कि आप स्टार्टिंग की जर्नी में कोई बड़ा पावरफुल मंत्र से चैंटिंग करोगे तो जल्दी आपकी चक्रा हील हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्योंकि ये क्या होती है, कुंडली अवेकनिंग का एक प्रोसेस है फ्रेंड्स। इस प्रोसेस में अगर आप कोई बड़ा मंत्र जैसे निर्वाण मंत्र, ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र की चैंटिंग से अगर आप अपने चक्रास को बैलेंस करना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये बड़ा मंत्र है। इसकी एनर्जी आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती जब तक कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं हो जाती। तो कोई भी मंत्र, जैसे मंत्र होता है ओम क्रीम कालिकाय नमः शिवाय, इस मंत्र की चैंटिंग मैंने कब स्टार्ट की थी, आगे जाके, क्योंकि स्टार्टिंग में माँ काली की ऊर्जा बहुत तेजी से प्रवेश करती है। तो पहले आप स्टार्टिंग में ओम नमो शक्ति शिवाय मंत्र की चैंटिंग कीजिए, और बीच में अगर आपको डर लगता है तब आप ओम क्रीम कालिकाय नमः शिवाय मंत्र की चैंटिंग कीजिए। स्टार्टिंग जर्नी में आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है, ये डिवाइन आपकी बॉडी को खुद ही तैयार करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको अपने काउंटर पार्ट को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। ये प्रोटेक्शन आपको कैसे देना है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जैसे आपने खुद को प्रोटेक्ट किया तो आपको उसी टाइम अपने डीएम के लिए भी प्रोटेक्शन डिवाइन से मांग के फील कीजिए कि वो भी एक गोल्डन बॉल में प्रोटेक्ट है। ये प्रोटेक्शन आप उनको कहीं भी दे सकते हैं। आप फील कीजिए कि आप काउंटर पार्ट कहाँ है, उनको प्रोटेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी कनेक्ट है। उनको कुछ दुख की दिक्कत होगी तो दिक्कत आपको फील होगी, और आपको कोई दिक्कत होगी तो वो उनको दिक्कत फील होगी। इसीलिए आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती हैं तो आपके काउंटर पार्ट अपने फेर से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे आप अपने डर को हील करते हो ना, तो उनके डर भी हील हो जाते हैं। उनका डर क्या होता है, उनका डर होता है समाज का। उनका डर होता है कि मेरी काउंटर, मतलब कि जो डीएफ है, जिन्हें वो इतना लव करते हैं, पता नहीं वो उन्हें एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, क्योंकि उनकी फाइनल कंडीशन अच्छी नहीं हो सकती है, घर के लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं, कोई जो ट्रॉमा उनको बचपन में मिला हो उसकी वजह से उनको तो कोई डर हो जाता है। तो जब आप अपने डर को हील करोगे तो उनका डर ऑटोमेटिक हील होता है। तभी तो कहते हैं कि वो बीच बीच में आने लगते हैं। कैसे, आप अपने डर पे काम करते हो तो उनका डर हील होता है। उसके बाद धीरे धीरे आपको क्या करना है, जब आप रात में सोते हो, क्योंकि रात में भी नेगेटिव एनर्जी आपको और आपके डीएम को बहुत इफेक्ट डालती है। जो अटैक्स आप पे होते हैं वो अटैक्स उन पे भी होते हैं। इसीलिए आप अपना प्रोटेक्शन कीजिए हनुमान चालीसा से। मैं आपको बार बार बताती हूँ, हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल है। आपको मैं बताती हूँ कि मैं कैसे हनुमान चालीसा से प्रोटेक्शन लेती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। रात में जब अपने बिस्तर पर सोती हूँ तो उससे पहले स्टार्टिंग की जर्नी में मैं एक धूपबत्ती लेती थी और अपने बेड के चारों तरफ घुमा देती थी। उसके बाद मैं सोती थी। उसके बाद क्या, इससे क्या होता है, ऑरा क्लेंजिंग, आपके जहाँ सोते हो वहाँ का ऑरा क्लीन हो जाता है, और जहाँ आप सोते हो वहाँ पे साफ सुथरा होना चाहिए हर चीज़, कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको फील करना है कि आपने अपने काउंटर पार्ट को नहीं देखा है। नहीं देखा कि देखा तो होगा, जिसने नहीं देखा उसके लिए भी, जिसने देखा है आप फील कीजिए कि आपके काउंटर पार्ट मैंने देखा है। मैं फील करती थी कि वो इस तरह है, वो सो रहे हैं, और मैं हनुमान चालीसा से उनके चारों तरफ से राउंड राउंड पढ़ के गोल गोल घुमा देती थी, जिससे कि उनको मुझे ये गाइडेंस आती थी फ्रेंड्स। जैसे मैं सोती हूँ तो बेड पर चारों तरफ से घुमा के हनुमान चालीसा पढ़ के प्रोटेक्ट होके सोती थी, और रियल में वर्क करता है, कोई नेगेटिविटी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। ऐसे ही अपने काउंटर पार्ट को प्रोटेक्शन दीजिए, फिर कोई नेगेटिविटी उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तभी तो वो अवेयर होंगे, चीज़ें उन्हें पता चलेगी, क्योंकि नेगेटिविटी उन्हें आप तक पहुंचने नहीं देती, रोक देती है। जैसे आपको 3D में डीएम की याद, उनके बर्थ डेट, उनके बारे में थर्ड पार्टी, ये सब चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकती है, ऐसे ही आपके डीएम को भी बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुँचने से रोक देती है अगर आप उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दोगे तो। आपकी अवेकनिंग पहले हुई थी, आपका पूरा यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको प्रोटेक्ट कीजिए, उनको प्रोटेक्शन दीजिए, और डिवाइन से उनके लिए हमेशा प्रोटेक्शन मांगिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी है। जब वो वहाँ से प्योर पवित्र रहेंगे, उनकी ऊर्जा आप तक अपने आप पहुँचने लगती है। तो आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो उनकी एनर्जी पिक करने लगते हो, उनके चैनल सॉन्ग पिक करने लगते हो। तो चैनल सॉन्ग से याद आया, मैं आपको चैनल सॉन्ग बताऊंगी शॉर्ट वीडियो में। दोनों ही चैनल सॉन्ग मैंने रात में ही लिख लिए थे, जिससे कि मैं आपको बताऊं। पहले जब मुझे डीएफ ने बताया कि ये सॉन्ग उन्हें चैनल हो रहा है, तो मैंने कहा अगर ऐसा कुछ होता डिवाइन मुझे बता देते। लेकिन इंस्टेंट रात में जब मैं सोने लगी तो मुझे ये गाना एकदम से माइंड में सोते टाइम आने लगा। तो मैं समझ गई कि आप लोगों के लिए पुराना गाना है, लेकिन आपको हीलिंग जरूर देगा, और आपको समझ में आएगा कि दोनों एक ही हैं।
अब दोनों एक ही सोल हैं। तो प्लीज़ इन सब माया में मत फंसिए कि डीएम की डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है तो डीएम थर्ड पार्टी में है, तो डीएम ये कर रहे हैं, डीएम वो कर रहे हैं। बाहर के डीएम में मत फंसिए। बाहर के डीएम एक इल्यूजन की तरह फील कीजिए उनको, उनसे जितना जल्दी डी अटैच हो सकते हो जाइए, नहीं तो आप ही की जर्नी डिले होगी। बहुत लंबा सफर है, कब तक इन सब में फंसे रहोगे। डिवाइन हर जगह आपको बताते हैं कि डीएम की एनर्जी क्या है, डीएम के चैनल सॉन्ग क्या है, तो डिवाइन पे फेथ रखिए ना, इन सब में मत फंसिए। जो मैंने स्पेशल प्रैक्टिस आपको बताई है इसको कीजिए। आई होप आपको इससे आगे की और कुछ और आपकी एनर्जी अप हो और आप और समझ पाए। करती मैं बहुत प्रैक्टिस थी फ्रेंड्स, लेकिन इतना मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, अगर आप कर पाते हो ठीक, नहीं तो सबकी जर्नी अलग अलग होती है फ्रेंड्स। डिवाइन सबको अलग अलग एक्सपीरियंस देते हैं। मैं सोची कि मैंने किया वही आप फॉलो कीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। ये मेरे आपने पूछा था तो मैंने आपको बताया कि मैं पहले ये करती थी और अभी के टाइम पे मैं चक्रा हीलिंग नहीं करती हूँ। मेडिटेशन भी बहुत कम करती हूँ फ्रेंड्स, बहुत कम मेडिटेशन करती हूँ। जब जब मुझे नेगेटिविटी इफेक्ट करती है या फिर जब जब मुझे बहुत हैवीनेस फील होती है तब मैं मेडिटेशन करती हूँ। लेकिन पूजा के टाइम पे अपनी प्रॉपर चालीसा मैं हमेशा पढ़ती हूँ। चालीसा में मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, दुर्गा कवच का पाठ रेगुलर करती हूँ और दुर्गा कवच में रेगुलर अपने घर में चला कर अपने घर को प्रोटेक्शन देती हूँ। अब प्रोटेक्शन देती हूँ, अपने पूरे फैमिली मेम्बर को हनुमान चालीसा से प्रोटेक्ट रखती हूँ। उसके बाद मैं अपने चालीसा में शिव चालीसा का पाठ करती हूँ और मैं लक्ष्मी चालीसा का पाठ करती हूँ, सरस्वती चालीसा का पाठ करती हूँ और हनुमान चालीसा में पढ़ती हूँ। सूर्य चालीसा का पाठ भी करती हूँ और श्री रामचंद्र चालीसा है वो भी मैं पढ़ती हूँ। मतलब जो जो मुझे इंट्यूशन मुझे गाइड करती है मैं उस सारी चालीसा का पाठ करती हूँ। मैं अन्नपूर्ण चालीसा पढ़ती हूँ, मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ। ये सारी चालीसा मैं अभी भी पढ़ती हूँ। आप लोगों को थोड़ी हंसी आएगी कि मैं इतना चालीसा क्यों पढ़ती हूँ, तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें मुझे इंट्यूशन से आती है कि मुझे सब चीज़ें पढ़नी। जब मैं सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अब नहीं करती हूँ, अब एनर्जी बैलेंस हो जाती है। क्योंकि चक्रा हीलिंग हम जब तक करते जब तक हमारे चक्रा में ब्लॉकेजेस होते हैं, गंदगी होती है। क्योंकि अगर प्रॉपर चक्रा करते हैं तो आप जानते हो कि चक्रा उतने ही करते जितने कि डिवाइन हमसे कराते हैं, उतनी ही परमिशन होती है। तो आज से 1-1.5 साल पहले ही मेरी चक्रा हीलिंग अपने आप में करती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यूनिवर्स की गाइडेंस से चक्रा को मेरा वहीं पर रोक दिया गया। जितनी नॉलेज थी चक्रा को उतना ही मैंने किया। मैंने 3-3.5 साल तक चक्रा हीलिंग की है पूरी अच्छी से। उसके बाद फिर मैं अब सिर्फ मैं पूजा करती हूँ और अपने चालीसा का पाठ करती हूँ और कवच का पाठ करती हूँ। और जब जो गाइडेंस आती है भी मैं नर्सिंग मार्ग मंत्र करती हूँ फ्रेंड्स। ये चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता देती हूँ कि हमेशा स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। बहुत हम पढ़ते हैं, फैमिली मेम्बर पढ़ते हैं, जिससे कि हमारा माइंड उनकी तरफ चला जाता है और हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर पाते। फिर जो सोल पर्पस मैं कर रही हूँ आपके जरिए जो मैं करती हूँ और आपके ही हेल्प से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मेरे डिवाइन की वजह से बहुत ब्लेसिंग है कि मुझे ये सोल पर्पस करने का मौका मिला। तो फ्रेंड्स जब हम सोल पर्पस करते हैं बहुत नेगेटिविटी आप तक पहुंचने से रोकती है, आपको हील करने से रोकती है। तो फ्रेंड्स मेरी फैमिली मेंबर बहुत बीमार पड़ने लगे थे बीच में। आपने देखा होगा मैं कितनी मैं भी बीमार पड़ गई थी, क्योंकि एनर्जी पिक करते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होता है फिर मुझे गाइडेंस आई है। तो अब मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, अब मैं करती हूँ शिवजी के महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती हूँ। इस मंत्र के जाप से आपके फैमिली मेंबर प्रोटेक्ट रहते हैं, हर बीमारी से प्रोटेक्ट रहते हैं। उनको कोई इलाज की जरूरत होती है तो दवाइयाँ सही समय पर मिलती है और दवाइयाँ उनको सूट करने लगती हैं। अगर कोई नेगेटिविटी की वजह से उनके ऊपर या अटैक्स होते हैं, बीमार ज़्यादा पड़ते हैं या अब जब बीमार पड़ते हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं आपको इतनी जल्दी बताऊंगी, क्योंकि मैंने पहले भी किया था फ्रेंड्स। जब मैं अनअवेकन थी तब भी मैं ऐसा करती थी। ऐसा क्यों मैं बताती हूँ कि एक बार मैं यहाँ पे नहीं थी फ्रेंड्स, मैं अपनी कहीं रिलेटिव के घर में गई थी। तो मेरी मम्मी यहाँ पे अकेली थी। अकेली रहने की वजह से उनके साथ बहुत दिक्कतें हुई, उनको चोट लगी, बीमारियां हुई और उनको चोट लगने की वजह से हमेशा उनको बार बार चोट लग रही थी और बार बार बीमार पड़ रही थी। तो मैं अनअवेकन थी, लेकिन मुझे जब भी कहते हैं डिवाइन फ्रेंड हमेशा अवेकन ही रहती हैं। तो मुझे चैनलाइज हुआ उस टाइम जब मैं अनअवेकन थी, दिमाग में एकदम सा है महामृत्युंजय मंत्र। फिर मैं वहाँ एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप अपनी मम्मी के लिए करती थी और मैंने उसका असर देखा था फ्रेंड्स। उस वक्त भी शिव जी की कृपा से मेरी मम्मी के सारे रोग दुख सब दूर हो गए थे। तो अब जब मेरी मम्मी बहुत बीमार पड़ने लगी फिर से, तो मुझे लगा क्योंकि डिवाइन फेमिनिन का चंद्रमा जो होता है ना, मन, हमारा मन अप डाउन होता है और हमारा
चंद्रमा जो होता है हमारे माता का कारक होता है, उससे हमारी माता की बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मम्मी की बॉडी वो मतलब हमेशा देखा होगा आपने कि वो मदर जो होती है बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती हैं डीएफ की। तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको क्या करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। अपनी पूरी फैमिली को हर रोग से, हर दुख से बचाने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, हर दवाई उन्हें सूट कर जाए, कोई नेगेटिविटी उन्हें हार्म ना पहुंचा सके, इसके लिए अपने डिवाइन से प्रार्थना कीजिए, शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि वो उन्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। अभी बीच में एक चूहा आ गया था फ्रेंड्स, उसको मैं भगा रही थी तो भी रिकॉर्ड हो जाए कि मैं ऐसे क्यों कर रही थी अचानक से। तो फ्रेंड्स उसमें भी मत देखिएगा, चूहा था मेरे सामने। कभी कभी रैबिट आ जाते हैं, कभी कुछ भी हो जाता है बीच में, जिससे कि मैं बीच में ही वीडियो छोड़ दूँ, पर मैं वीडियो नहीं छोड़ रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स एक चीज और ऐड कर देती हूँ कि सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए एक कमेंट्स मैंने कल परसों देखा कि उन्होंने बोला कि मैम आपकी एज बहुत हो गई है, आपकी मैरिज नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि हम डीएफ जो होती हैं, हम डीएफ यहाँ 3D की माया में नहीं फंसती हैं। हम लोगों की एज कितनी भी हो जाए लेकिन हम पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं। हम सपोर्ट 3D में सपोर्ट हस्बैंड का क्यों पाते हैं, ताकि वो हमें पैम्पर करे, केयर करे। लेकिन वो पैम्परिंग, वो केयरिंग हमारे कृष्णा जी हमारी करते हैं, हमारी माँ आदिशक्ति करती है, हमारे शिव जी करते हैं, और हमारे डीएम भी हमें काफ़ी पैम्पर करते हैं, खूब सारा लव देते हैं। इसीलिए हम अपने आप में बहुत कंप्लीट रहते हैं और हमें बाहर की 3D की मैरिज की उतनी नीडनेस नहीं होती। वो डिवाइन जब हमारे डिवाइन हमारे में लिखा होता है तो वो होता है तो हो जाए, ना हो तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हम अंदर से फुलफिल हैं। हम सेल्फ लव करते हैं, डिवाइन हमसे लव करते हैं, और हमारे कृष्णा जी हमेशा हमसे लव करते हैं, हमारे डीएम हमें पूरा प्यार करते हैं। इसलिए हम कंप्लीट हैं अपने आप में ही। इसीलिए देखिए हमें कोई गम नहीं होता, हम हैप्पीनेस होते हैं। क्योंकि 3D में कितने मैरिज कपल होते हैं जो शादी के बाद भी अनहैप्पी रहते हैं। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन अलग है। मेरी सभी डिवाइन फेमिनिन आपको भी कहीं ना कहीं से ट्रिगर आता होगा कि आपकी इतनी एज हो गई, आपकी मैरिज क्यों नहीं हुई। तो आप उन्हें जवाब दे सकते हैं कि आप खुद में कंप्लीट हैं, आप खुद में, आपके अंदर आपके डीएम हैं, आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, डीएफ हैं, आप माता पार्वती का रूप हैं। आप माता पार्वती को भी ट्रिगर बार बार होते होंगे ना कि सबकी मैरिज हो गई, माता पार्वती की मैरिज क्यों नहीं हुई। इतने साल तपस्या की, उन्हें एक खास पर्सन चाहिए था, खास पर्सन जो उन्हें समझे, उनकी सारी चीज़ों को समझे, उनसे रियल लव करे। जब रियल लव पाना है तो उसके लिए तपस्या भी तो रियल ही लगेगी ना। तो अपनी तपस्या और अपनी साधना पे ध्यान दीजिए, ऐसी फालतू की बातों पे ध्यान मत दीजिए जो आपको 3D में पीछे खींच दे। जैसे अगर मुझे ही कमेंट आए, इसका मतलब आप लोगों पे तो आता ही होगा ना, लोग आपको भी ट्रिगर करते होंगे, तो आप उनको यही जवाब दीजिए कि जब प्रभु की कृपा बरस रही है, डीएम का प्यार बरस रहा है, डिवाइन मदर का प्यार बरस रहा है, तो 3D के पर्सन से प्यार की हमें क्या जरूरत है। हम बहुत अपने आप में बहुत हैप्पी हैं, हमसे जितना हैप्पी शायद कोई और सोल हो सकता है, लेकिन वो जब हम अपने ऊपर काम करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं खुद को कि हम डिवाइन फेमिनिन हैं, हम 3D की माया में लिप्त नहीं होते, हम 24 घंटे मोबाइल पे अंट-संट चीजें नहीं देखते, अगर हम देखते भी हैं तो स्पिरिचुअल चीजें देखते हैं, है ना फ्रेंड्स। अगर आप मेरे वीडियो तक पहुंचते हो तो आप सभी ट्विन सोल हैं और ये बातें आपको जरूर आगे के लिए गाइड करेगी। और जो भी मुझे जज कर रहे हैं वो अपने आप को पहले देखे थे ना, अगर एक उंगली किसी सामने वाले को दिखाते, 3 अपने हमारी तरफ इशारा करते। शायद आप में कोई नीडनेस है, इसलिए आप मुझे देख रहे होगे तो आपको लगता हो कि ये कैसे बिना अनमेरिड के भी इतनी हैप्पी क्यों है। तो भाई हम तो हैप्पी हैं क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं। आई होप मेरी सभी डिवाइन फेमिनिन के सामने ये क्वेश्चन कभी भी आए तो ये जवाब अपने मुंह पे आप तैयार रखिएगा। क्योंकि देखिए मैं नहीं कहती किसी को नेगेटिव बोलिए, लेकिन जवाब देना भी जरूरी है। अपना सेल्फ लव क्या होता है, खुद को प्रोटेक्ट करो, किसी की नेगेटिविटी हम पे हार्म ना पहुंचा सके। हमने बहुत काम किया है तब हम इतने बैलेंस हुए हैं ना। ऐसे कैसे कोई आके 2 बार सुना के चला जाएगा। हमारे मुंह में भी है जबान, हम भी बोल सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में, किसी का दिल भी ना दुखे, उनको जवाब भी मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।